हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल व्लॉग। आप ये व्लॉग अगर देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट इंटरेक्शन विद आवर सीनियर्स। तो सबसे पहले हमने अपने सीनियर्स को गिफ्ट दिए, उसके बाद हमने केक कटिंग सेरेमनी करी। वैसे जो गिफ्ट्स हमने उनको दिए थे वो हमने खुद ने बनाए थे, और केक कटिंग सेरेमनी थोड़ी सी क्योटिक हो गई थी, बट उससे पहले हमने सोचा कि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए उनकी। और एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि वी वर फीलिंग लाइक पैप्स, क्योंकि सब ने अपने कैमरा का पूरा यूज़ करा था। एवरीवन लाइक्स मैम 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 मैम। तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत स्पेशल मोमेंट्स थे। मतलब पूरे 4 साल में हमने सारी चीज़ें अपने सीनियर्स के साथ जी हैं, तो हम लास्ट मोमेंट भी उनके साथ ही जीना चाहते थे। एक्चुअली लास्ट नहीं है, इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, बट इस कॉलेज में लास्ट मोमेंट है उनके साथ। और फिर केक कटिंग सेरेमनी शुरू हुई। वैसे हमारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो अपना ओपीडी कंप्लीट करके डायरेक्टली एनाटॉमी हॉल आए थे हमारे फंक्शन के लिए, जो हमने उनके लिए प्रिपेयर करा था। तो हम भी ये चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा थक कर ना जाएं, क्योंकि उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा काम थे। बट फिर भी हमने सोचा कि थोड़ी सी उनसे चीज़ें पूछ ली जाएँ। तो इस बार हमने उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछे, जो मैक्सिमम टाइम हमसे पूछे जाते हैं, और लिटरली बहुत मज़ा आई। तो इतना अच्छा सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सब एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। बस यही सारी बातें हैं, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है अभी तक 5 सालों में। और पूरे बैच की तरफ से, सीआर के नाते कह लो या जिस नाते भी कह लो, हम पूरे बैच की तरफ से यही आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और बहुत अच्छी हुई। बाकी ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई ग्रजर है, किसी भी जूनियर के लिए। पढ़ो, आगे बढ़ो। कि तुम्हारे बैच से बहुत लगाव है, मतलब भले ही सबसे बात नहीं होती है, मतलब मेरी तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे या महीने में भी जरूरी नहीं होती है, लेकिन स्टेप जूनियर से होता है, मतलब वो और बैच से नहीं है। और अगर मान लो तुम्हारा नहीं आता तो बुरा भी लगता है, चाहे हम कुछ भी कहें चाहे हम कुछ भी बोले कि मतलब ठीक है ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अगर नहीं आते तो हमें लगता आए नहीं। अपने आपको क्या समझते हैं? फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर हो गया, सबकी मेमोरीज अपनी अपनी चीज। अब ये है कि आपको और बेहतर करते हैं आगे। लाइफ हो स्ट्रगल वाली होने वाली है, वो कहती को लेके और भी ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है। तो ये है कि धीरे 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 करके अपनी स्टेप वाइज कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे आके पूछिए। हम तो सब लोग हैं, जितनी एक्सपीरियंस है, जितनी चीजें हमारे पास है, वो आपको मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बॉस। अच्छी मेमोरीज भी है। मूड खराब होता तो लाइन लगा देना, गुस्सा निकालने की, और बाद में लड़ना भी सिखाती थी। कमरा बंद करके लड़ना भी सीख लो। और ठीक है, अच्छे हो कुछ लोग अच्छे। हाँ, वो 22 लोग जो यहाँ खड़े हैं, पुराने वाले, आगे का पढ़ाई करेंगे सब लोग। यही तो नहीं थोड़ा बुरा लगा तुम लोगों से देख के। बाकी बहुत सारी मेमोरीज हैं बैचमेट्स के साथ, तुम लोग के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया है, पर जितना भी था बहुत प्यारा टाइम था। थैंक यू। बट आगे से भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी सामने, बहुत मेहनत करना, और आगे जितना आगे जा सकते हो उतना अच्छा मैं वो कहूँगा कि जो 4 साल में अभी तक हमने जो नहीं करा, चाहे हमारा बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे हमारा इलाज से रिलेटेड, दोनों चीज को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। क्योंकि होम्योपैथिक एक अलग चीज आ रही है। आज देखिए वो लास्ट अभी कुछ दिन पहले नोटिस भी जारी हुआ, तो हमको हर तरह से हर एक सिचुएशन में हमको रेडी रहना है। ऐसे नहीं कि 4 चीजें बुक कर ली और चलो या मेंटल में रह गए या थेरेपी में रह गए या बॉडी में रह गए, नहीं। हमें हर तरह से चाहे क्लिनिकल में आना चाहिए, चाहे इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस मैनेजमेंट, हमें एलोपैथी आना चाहिए, होम्योपैथी आना है। तो ये तो एटलीस्ट पता हो कि किसे रेफर करना है, किससे हमें दवाई देनी है। कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको हमको रखना है कि नहीं रखना है। तो वो सब चीजें 1-2 साल में यही पढ़ना कि जो छूट गया, हंसी मजाक, मेमोरी, घूमना, स्पेशली ट्रेवलिंग, सब करना। ये बॉस हमारे बैच में बता देते हैं और स्पेशली लड़कों को। सब कुछ करना, लेकिन जो चीज हमारे में लेक करी स्पेशली उसे पॉइंट आउट रखना, दिमाग में रखना। 4 मेंटल की बुक्स में 4 थेरेपिस्ट। तो अलग एक्सपीरियंस की बात करें तो तुम लोग सारे हम लोगों से बहुत छोटे तो नहीं,
बहुत ज़्यादा लोगों के पास एक्सपीरियंस है और हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन बहुत छोटे थे ना। लगभग सारे एक ही एज के हम लोग और बाकी सब ठीक है यार, मस्त रहो, पढ़ाई करो, enjoy करो। 21 बैच बहुत अच्छा रहा है। 21 बैच बहुत अच्छा रहा है। शुरू से अलग अलग टाइप की दिक्कतें आई है इनके सामने। कभी हमारे सीनियर नहीं मान रहे, कभी जूनियर नहीं मान रहे, कभी खुद नहीं मान पहले लौट गए जूनियर की स्किप नहीं करेंगे, स्किट नहीं करेंगे। किसी को जो है कोई कमरे से भागा जा रहा है, कोई जा रहा है, ढूंढ रहे हैं, किसी को चिपकली बन रहा है, ये वाला कहीं बच्चे का बंदा लेके आता है घर पे। तो बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग रहे, ऑल ओवर अच्छा बैठा है। बस इतना कहेंगे कि मैं आपको इतना अच्छा बना दूँ कि कोई आगे को हमारा इसमें कमी ना निकाले, क्योंकि पहले हजरत सर भी एलोपैथ थे, फिर उन्होंने होम्योपैथी बनाई, तो उसकी वजह से उनको हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कल को कोई एरर तेरा आपके आप में कमी ना निकाले, है ना। और बस पहले ये कहते थे कि जब यहाँ से होके जाते हैं, पहले दिन आते हैं, कहते सीनियर बहुत हेल्पफुल है, फिर शाम तक जब सभा बैठती है, जब सारे कुछ बताए जाते हैं, सारी असलियत आ जाती है। फिर उसके बाद फिर आते हैं तो ये कहा जाता है कि सीनियर से बच के रहना, सीनियर डरावने हैं, तो तुम लोग को ये कहेंगे अपने आगे आने वाले जो जूनियर है उनसे बच के रहना। ये झूठा ये हमसे लेकर अभी तक मेरा किसी से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है, शुरू से लेकर बैचमेट से भी तुम लोगों से क्या ही बात करूँ, क्या ही बट आते आते ना इसका मतलब होम्योपैथी ने सिखाया, तुम लोगों ने सिखाया, इन्होंने सिखाया, सबने सिखाया कि हम अगर किसी से मिलते हैं या किसी के साथ है तो हमारा बिहेवियर, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्सप्रेशन बस ये किसी को दे सकते हैं और किसी से ले सकते हैं। और इसी को ध्यान रखना है पेशेंट को देखते हुए, उसके टेस्ट नोट करने, क्योंकि एनिमल सर ने वही कहा है, वहीं से पीछे वाला सुनना। फाइनली वी केम टुवर्ड द एंड, जिसमें हमने अपनी ग्रुप फोटोज क्लिक करवाई और बहुत सारी चीज़ें की, तो इसीलिए व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना और शॉर्ट्स ज़रूर देख लेना।